अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोगों ने 9th क्लास केमिस्ट्री में एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये छोटे जो हैं लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम बोर्ड में भी या उससे पहले भी हर साल इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, या एटम और आयन में डिफरेंस बताएं, रेडिकल और फ्री रेडिकल में बताएं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में है। ये वाला जो है अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा इनमें आपने डिफरेंस लिखना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। इसके आपके पास 70 to 80% चांसेस है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। तो इसके लिए क्या है, जो आपके पास टेबल बना हुआ है उसको आप लोगों ने ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। जो ऊपर थ्योरी है उसमें सिर्फ एक दफ़ा फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा याद करने वाली कोई बातें नहीं है। जो सब कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो सारे आपके पास इस टेबल में लिखे हुए हैं जो आपने अच्छी तरह याद करना है। लास्ट टाइम आप लोगों को एटम और आयन का पढ़ाया था और आज आप लोगों ने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का पढ़ना है। अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछ लिया जाए मॉलिक्यूल क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन होगी केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। जब कोई एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, दोनों ने कंबाइन किए हैं अपने अंदर, अपने ऑटोमोस्ट एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें स्टेबल रहने के लिए अपना डुप्लेट रूल को फॉलो करना है। डुप्लेट रूल मतलब अपने ऑटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो वो दूसरे एटम के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन कर लेगा। दोनों के पास क्या क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कह देंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह O3, 3 ऑक्सीजन के एटम मिल गए, उन्हें हमने क्या कह दिया, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में कम्बिनेशन ऑफ एटम हो गए, ज़्यादा एटम्स हैं, 3, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो उसे हमने क्या कह दिया है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेसिकली मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब आपसे पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलर आयन क्या है। मॉलिक्यूलर आयन, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने आयन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो हम उसे क्या कहते हैं, वो क्या है, आयन है। एक एटम है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया, वो क्या कहलाया है, आयन कहलाया है। अब एक मॉलिक्यूल जो है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है या गेन करता है हम उसे कह देते हैं मॉलिक्यूलर आयन। ओके, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज करता था हम उसे कहते थे वो केटाइन है, अगर गेन करता था तो हम उसे क्या कहते थे, एनाइन है। इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे उसे हम कह देते हैं केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, अगर गेन करे तो हम उसे क्या कह देते हैं, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। इज इट क्लियर? अगर मैं प्रूव व्हेन ना मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। Hence, molecular ion or radical is a species having positive or negative charge on it। यही बताया, अगर आयन है तो जाहिर बात है आयन के ऊपर क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस ऊपर होंगे। कह रहे हैं आयन की तरह ये भी हो सकते हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। केटायन मतलब उसके पास कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन मतलब उसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज। अब केटायनिक किस तरह आएगा, जब कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज कर देगा, किसी और को दे देगा, डोनेट कर देगा, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, किसी से ले लेगा, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब वो नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया मीथेन की, हीलियम की और N2 की। अब हीलियम के पास अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके पास प्रोटॉन ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे जो है इसकी क्या लिखी है, फॉर्मेशन के ये किस तरह बनते हैं। अब उन्होंने क्या, व्हेन गैसेस आर बोम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने गैसेस को बोम्बार्ड किया है, बोम्बार्ड मतलब फेंका है, बोम्बारी की है, किसके साथ बोम्बारी की है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। कहाँ पर की है, डिस्चार्ज ट्यूब में की है। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप लोग उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, प्रोटॉन की डिस्कवरी में डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ेंगे। जो एक ग्लास ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, जिसके अंदर वैक्यूम पंप होता है, हम लोग प्रेशर मिनिमाइज करते हैं। वो जब वो बम्बार्ड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन मिल जाएगा। अब आपके पास डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं। इसके अलावा क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, या किसी कंपाउंड के हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, और इसके अंदर कंपाउंड की
तमाम प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको शो करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर आयन क्या है, ये हमें किस तरह मिलता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे तो वो क्या बना देता है, मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, जाहिर बात है जब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। और मॉलिक्यूलर आयन क्या है, उसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूल के जो है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, बताया है एटम से मिलकर बनते हैं। और वो क्या, आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होती है। जाहिर बात है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आता है, आफ्टर आयोनाइजेशन आता है। आयोनाइजेशन मतलब आयन से, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। स्टेबल यूनिट क्यों है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं कर रहे, उनके ऊपर पॉजिटिव, वो स्टेबल है, उनके ऊपर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, वो स्टेबल है। इट इज़ अ रिएक्टिव स्पीशीज, रिएक्शन करते रहते हैं किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोगों ने डिफरेंस बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना है, कि आपको पेपर में ज़रूर आ जाना है इनमें से कोई भी, और ऊपर से सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ फॉर्मेशन देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।